सुप्रभातम, नमो नमः। विद्या का महत्व यानी हमारे जीवन में विद्या का क्या महत्व है, वो श्लोक के द्वारा प्रस्तुत है। विद्यानाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तधनं विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरु विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न तु धनं विद्या विहीनः पशु। एक बार फिर दोहराएं श्लोक को। विद्यानाम नरस्य रूपमधिकं पृच्छन्न गुप्तधनं विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरु विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न तु धनं विद्या विहीनः पशु। अर्थात विद्या ही मनुष्य का श्रेष्ठ सुंदरता है, यानी विद्या ही मनुष्य की श्रेष्ठ सुंदरता है। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम, यानी विद्या ही मनुष्य की श्रेष्ठ सुंदरता है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, यानी जो विद्या है वही हमारा छुपा हुआ सुरक्षित धन है, यानी विद्या धन को कोई भी व्यक्ति चुरा नहीं सकता, यानी सबसे सुरक्षित जो धन है वह है विद्या धन। विद्या यशः सुखकरी, यानी विद्या सभी प्रकार के सुखों को देने वाली है, यानी सभी प्रकार के जितने भी अगर हमें ज्ञान, हमें विद्या है, हमें कोई आर्ट है, कोई कला है, तो हम सभी प्रकार जितने भी सुख है सारे सुख अर्जित कर सकते हैं और यश और कीर्ति को बढ़ा सकते हैं, यानी हमारा नाम हम रोशन कर सकते हैं। किसके द्वारा? विद्या के द्वारा ही। विद्या सभी के द्वारा, यानी जो बड़े बड़े लोग होते हैं, भाई कितना भी बड़ा विद्वान हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, लेकिन विद्या की पूजा वो भी करता है, विद्या का सम्मान वो भी करता है। हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो घर से बाहर निकलते ही विद्या ही हमारे भाई बंधु की तरह सहायता करती है, यानी विद्या अगर हम में है, हमें ज्ञान है, अगर हमें पढ़ाई लिखाई आती है, तो हम घर से बाहर निकलते ही क्या करते हैं? विद्या भाई बंधु की तरह हमारी सहायता करती है। विद्या सर्वश्रेष्ठ धन है, यानी जितने भी धन होते हैं उन सभी धनों में श्रेष्ठ धन है विद्या। विद्या राजसु पूजन्ते, और विद्या की पूजा राजा महाराजाओं के द्वारा भी की जाती है, यानी कितना भी बड़ा व्यक्ति हो फिर भी विद्या का सम्मान वो करेगा। न तु धनम, यानी धन की नहीं। विद्या राजसु पूजते न तु धनम, विद्या की पूजा राजा महाराजाओं द्वारा की जाती है परंतु धन की नहीं। और विद्या से रहित मनुष्य को पशु के समान माना गया है, यानी जिस व्यक्ति में विद्या नहीं है वह व्यक्ति पशु के समान माना गया। यानी साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, यानी जो मनुष्य होता है जिसमें कोई भी किसी भी तरह की कोई भी कला नहीं है, न तो साहित्य का ज्ञान है, न ही इसको संगीत का ज्ञान है, तो वह व्यक्ति नहीं किसी प्रकार की कला है, तो वह साक्षात पशु के समान इस पृथ्वी पर रहता है। आज का हमारा टॉपिक है वो है आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द। आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द, एक वचन, द्विवचन व बहुवचन, यानी जो भी स्त्रीलिंग शब्द होंगे वो आकारांत हैं और उनका एक वचन को एक वचन कैसे बनाएंगे, द्विवचन कैसे बनाएंगे और बहुवचन कैसे बनाएंगे वो हम चैप्टर में सीखेंगे। सबसे पहले संज्ञा शब्द क्या होते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम व भाव को हम संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, गीता, जयपुर, पुस्तक आदि। लिंग, जिस शब्द के द्वारा स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो, जिस शब्द के द्वारा स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो, लिंग कहलाते हैं। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसकलिंग। पुल्लिंग जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। स्त्रीलिंग जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग कहलाते हैं। नपुंसकलिंग
जो शब्द न तो पुरुष और न ही स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे शब्द नपुंसकलिंग कहलाते हैं। यानी जो शब्द दोनों का ही बोध नहीं कराएं, न तो पुरुष जाति का और न ही स्त्री जाति का, वो शब्द नपुंसकलिंग शब्द कहलाते हैं। अब लेते हैं हम वचन। वचन का अर्थ क्या होता है? वचन का अर्थ होता है संख्या की संख्या, यानी नंबर ऑफ थिंग्स, यानी कौन सी वस्तु कितनी संख्या में है उसको हम कहेंगे वचन। कौन सी वस्तु कितनी संख्या में है ये इसको हम कहेंगे वचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन और तीसरा बहुवचन। संस्कृत में कितने वचन होते हैं? 3। पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन और तीसरा बहुवचन। एक वचन, यदि संख्या की संख्या 1 हो, यदि संख्या की संख्या 1 हो तो एक वचन का प्रयोग होगा। जैसे एक पुस्तक, एक लड़का, एक लड़का, एक लड़की आदि। द्विवचन, इसके नाम से क्लियर है, द्वि यानी का अर्थ होता है 2। यदि संख्या की संख्या 2 हो, यदि संख्या की संख्या 2 हो, आपका 2 वस्तुएं तो वहां पर द्विवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे 2 पुस्तकें, 2 लड़के आदि। अब आता है बहुवचन। बहु का अर्थ होता है अनेक, बहु का अर्थ होता है अनेक। यदि संख्या की संख्या बहु यानी अनेक हो, बहुत सारी हो, तो हम वहां पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे 3 पुस्तकें, अनेक लड़के आदि। अब आकारांत शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के अंत में आ की मात्रा या आ स्वर या आ की ध्वनि आती हो, जिन शब्दों के अंत में आ की मात्रा, आ स्वर या आ की ध्वनि आती हो, आकारांत शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए रमा, लता, बालिका, अजा, माला आदि। यानी ये जो शब्द हैं, इन शब्दों के अंत में सबके पीछे आ की मात्रा आ रही है, आ की मात्रा आ रही है, तो ये शब्द कहलाएंगे सारे आकारांत शब्द। उदाहरण के लिए रमा, लता, बालिका, अजा, माला आदि। माला, अब ये माला शब्द यहाँ पर है, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो म प्लस आ प्लस ल प्लस आ, अंत में आ स्वर होने के कारण ये शब्द कहलाएंगे आकारांत शब्द। अब स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं? जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए वाटिका, नौका आदि। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं? हमने आकारांत शब्द पढ़ लिए, स्त्रीलिंग शब्द पढ़ी। अब दोनों को एक साथ क्या परिभाषा बनेगी? तो जिन शब्दों के अंत में आ की मात्रा या आ स्वर या आ की ध्वनि आती हो, जिन शब्दों के अंत में आ की मात्रा हो या फिर आ का स्वर आ रहा हो या फिर आ की ध्वनि आ रही हो, तथा जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, तथा जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए रमा, लता, वाटिका, नौका आदि। अब इन सब के अंत में देखो आ की मात्रा भी है और ये सब स्त्री जाति का बोध भी कराते हैं, तो ये शब्द क्या कहलाएंगे? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द ये कहलाएंगे। अब कोई सा भी लिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, सब में मूल शब्द होते हैं। इन सब में मूल शब्द होते हैं और इन मूल शब्दों को ही संस्कृत में प्रातिपदिक कहते हैं। इन शब्दों को ही संस्कृत में प्रातिपदिक कहते हैं। अब मूल शब्द क्या होता है? जैसे पेड़ होता है, एक पेड़ की जड़ होती है, उस जड़ को यदि हम काट दें तो क्या होता है? वो पेड़ नीचे गिर जाएगा या फिर सूख जाएगा। इसी तरह जो भी मूल शब्द होता है, यदि इन मूल शब्दों में से यदि हम कुछ चीज हटा दें या कुछ चीज जोड़ दें तो इन शब्दों के अर्थों में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो ये शब्द भी क्या हो, इन हटाएंगे तो या तो शब्द अर्थहीन होगा या फिर इस शब्द में परिवर्तन होगा। यदि जोड़ेंगे तो इस शब्द के इस मूल शब्द में परिवर्तन के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। ये जो पार्ट है हम इसमें प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन वाले रूप यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन वाले रूप बनाना सीखेंगे। प्रथमा विभक्ति अर्थात कर्तरी प्रथमा, इसके अनुसार कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अब कर्ता क्या होता है? तो वाक्य में क्रिया करने वाला, जो भी व्यक्ति काम करता है, काम करने वाला होता है, वह व्यक्ति कहलाएगा कर्ता। वह कहलाएगा कर्ता और कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अब विभक्ति क्या होती है? किसको कहेंगे विभक्ति? तो कारक व वचन के बोधक चिन्ह को विभक्ति कहते हैं। कारक व वचन के बोधक चिन्ह को विभक्ति कहते हैं। संस्कृत में 7 विभक्तियां होती है। संस्कृत में 7 विभक्तियां होती है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी।
कितनी होती है विभक्तियां? 7। कौन कौन सी? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। अब आकारांत स्त्रीलिंग के जो शब्द होंगे, यानी आकारांत स्त्रीलिंग के जो मूल शब्द होंगे, इन मूल शब्दों को एक वचन कैसे बनाएंगे, यानी इन शब्दों को एक वचन वाला बनाने के लिए हम क्या करेंगे? तो आकारांत स्त्रीलिंग के मूल शब्दों को प्रथमा विभक्ति एक वचन वाला रूप बनाने के लिए मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, यानी मूल शब्द में हम कुछ भी परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसा हमारा मूल शब्द होगा वैसा ही हम उसको एक वचन में लिखेंगे। देखें उदाहरण के लिए, आकारांत स्त्रीलिंग मूल शब्द प्लस परिवर्तन, कुछ भी नहीं होना, कोई नहीं, बराबर आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का एक वचन वाला रूप। लता, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ तो लता। अजा, कोई परिवर्तन नहीं है तो अजा। नौका, कोई परिवर्तन नहीं है तो नौका। माला, कोई परिवर्तन नहीं होगा तो एज इट इज आएगा माला। महिला, कोई परिवर्तन है तो महिला। यानी आकारांत स्त्रीलिंग के मूल शब्दों में हम कुछ भी परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसा हमारा मूल शब्द होता है वैसा ही हम उसको एक वचन में लिखते हैं। अब आकारांत स्त्रीलिंग के मूल शब्दों को द्विवचन बनाना, अभी तक हमने सीखा एक वचन बनाना, अब हम सीखते हैं द्विवचन बनाना। तो आकारांत स्त्रीलिंग के मूल शब्दों को प्रथमा विभक्ति द्विवचन वाला रूप बनाने के लिए मूल शब्द में से आ की मात्रा को हटाकर उसके स्थान पर ए की मात्रा लगाई जाती है। यानी मूल शब्द में आ की मात्रा हटाएंगे और उसमें उसके स्थान पर ए की मात्रा हम लगा देंगे। जैसे उदाहरण के लिए, आकारांत स्त्रीलिंग मेरे मूल शब्द है पहला लता। अब लता के पीछे आ की मात्रा आ रही है, लता के पीछे किसकी मात्रा आ रही है? आ की। वर्ण विच्छेद में देखें लत प्लस आ, लत प्लस आ। अब ये जो आ है इसको हमने हटाया और उसके स्थान पर ए की मात्रा जोड़ दी, उसके स्थान पर हमने जोड़ दी ए की मात्रा, तो ये बन गया लते, ये बन गया लते। अब लते का अर्थ होता है दो लताएं, लते का अर्थ होता है दो लताएं। मैंने आपको पहले ही बोला है कि यदि मूल शब्द में यदि हम कुछ भी परिवर्तन करते हैं, कुछ भी जोड़ते हैं तो उसके अर्थ में परिवर्तन होता है। लता का अर्थ होता है एक लता, यानी लता, और लते यानी परिवर्तन किया, एक ही मात्रा लगा दी तो वहां पर हो गया उसका अर्थ दो लताएं, उसका अर्थ क्या हो गया? दो लताएं। इसी तरह अजा, अजा में आ की मात्रा है, आ की मात्रा के स्थान पर हमने लगा दी एक ही मात्रा, तो ये हो गया अजय। नौका, नौका में आ की मात्रा हटाई, एक ही मात्रा लगाई तो ये बना नौके। माला, माला में से आ की मात्रा हटा के उसके स्थान पर एक ही मात्रा लगा दी तो बन गया माले। महिला, महिला में से आ की मात्रा हटाई और एक ही मात्रा लगाई तो बना महिले। अब द्विवचन में लिखते ही इनके अर्थ में भी परिवर्तन हो गया। जैसे लते का अर्थ हो गया दो लताएं, अजय, अजय का अर्थ होता है अजा का अर्थ होता है बकरियां, अजा का अर्थ होता है बकरी। अजय का अर्थ होगा दो बकरियां। नौका नहीं होता है नाव, नौके का अर्थ होगा दो नावें। माला, यानी कि हम जो माला पहनते हैं, मोतियों की माला हो, फूलों की माला हो, वो। माले का अर्थ होगा दो मालाएं। महिला का अर्थ होगा दो महिलाएं। अभी तक हमने सीखा एक वचन वाला रूप बनाना, द्विवचन वाला रूप बनाना। अब सीखते हैं बहुवचन वाला रूप बनाना। बहुवचन वाला रूप बनाना बहुत सिंपल है। कैसे? आकारांत स्त्रीलिंग के मूल शब्दों को बहुवचन बनाना, यानी आकारांत स्त्रीलिंग के मूल शब्दों को प्रथमा विभक्ति बहुवचन का बनाने के लिए मूल शब्द के अंतिम वर्ण के बाद विसर्ग जोड़ा जाता है। कुछ भी नहीं करना है, केवल जो मूल शब्द है उसके पीछे केवल विसर्ग लगाना है, तो वह शब्द हमारा बन जाएगा आकारांत स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन वाला रूप। जैसे लता प्लस विसर्ग बराबर लताह। लता में विसर्ग लगाया तो बना लताह। अजा में विसर्ग लगाया तो बना अजाह। नौका में बनाया तो नौकाह। माला में लगाया तो मालाह। महिला में लगाया तो महिलाह। अब बहुवचन का में इनके अर्थ में भी परिवर्तन होगा। लताह यानी अनेक लताएं, अजाह यानी अनेक बकरियां, नौका यानी अनेक नावें, नाव होती है नाव, उसका बहुवचन होगा अनेक नावें। मालाएं, मालाह का अर्थ होगा अनेक मालाएं, महिला का अर्थ होगा अनेक महिलाएं। अब इन तीनों के रूप एक वचन द्विवचन वाले बहुवचन रूप है वो एक साथ हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों में जो रूप हैं वो इस प्रकार है। बाला, एक तरफ मूल शब्द दिए हैं, फिर एक वचन, फिर द्विवचन, फिर बहुवचन। बाला, बाला, बाले, बालाह। बाला, बाले, बालाह। बाला का अर्थ होता है लड़की। गायिका, गायिका, गायिके, गायिकाह। गायिका, गायिके, गायिकाह। वीणा, वीणे, वीणाह।
वीणा वीणे वीणाः। मुद्रिकाः मुद्रिका मुद्रिके मुद्रिकाः। मुद्रिका का अर्थ होता है अंगूठी, मुद्रिका का अर्थ होता है अंगूठी। तो मुद्रिका मुद्रिके मुद्रिकाः। नायिका नायिके नायिकाः। कथा कथे कथाः। कथा का अर्थ होता है कहानी, तो इसके रूप ये होंगे कथा कथे कथाः। शिक्षिका शिक्षिके शिक्षिकाः। शिक्षिका शिक्षिके शिक्षिकाः। परीक्षा परीक्षे परीक्षाः। परीक्षा परीक्षे परीक्षाः। सुता सुते सुताः। सुता सुते सुताः। नासिका नासिके नासिकाः। नासिका नासिके नासिकाः। नासिका का अर्थ होता है नाक। शाखा शाखा का अर्थ होता है पेड़ की डाली। शाखा शाखे शाखाः। शाखा शाखे शाखाः। मुशिका मुशिके मुशिकाः। मुशिका मुशिके मुशिका। मुशिका का अर्थ होता है चूहिया।